प्रेजेंटेशन कंडक्ट करते हैं या एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं और 2 दिन बाद वो कहते हैं हमें रिजल्ट ही नहीं आए, या सब चले गए हैं और बहुत 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हमारे कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, हमारा कोई मेंबर नहीं बन रहा, तो हम रिजल्ट कैसे लाएं? चलिए जी, जो पिछला हमने अभी आपसे शेयर किया था कि इनिशिएटिव लेना है, इसके लिए वैल्यू टाइप करें, इसके अंदर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर अपने पास नोट डाउन करें, हम लास्ट में क्वेश्चन आंसरिंग सेशन करेंगे ताकि उसमें हम आपसे क्वेश्चंस ले सकें। ठीक है जी, अब हमारा 4th टॉपिक है दैट हाउ वी गेट द बेस्ट रिजल्ट इन दीज इवेंट एंड एक्टिविटीज़। हम इनसे कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स निकाल सकते हैं और किस तरह से इन एक्टिविटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। सबसे पहले ये है कि आपका स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो आपका रिजल्ट ना होने के बराबर होगा। तुक्का लग सकता है लेकिन 100% वाली बात नहीं होगी। ठीक है, इन्हीं जो स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन ऐसे ही होना चाहिए जिस तरह के थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सीजनल या ट्रेंडी इन्विटेशन होने चाहिए। लोग अट्रैक्ट हों आने के लिए, क्रेजी हो रहे हो कि आए हम। अगर हम ये लिख देंगे कि एक बिजनेस मीटअप है तो वो बहुत ही कम लोग अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए लोगों का दिमाग में आएगा वहाँ हमसे इन्वेस्टमेंट मांगी जाएगी, हमें काम करना पड़ेगा। वो पहले ही झाड़ू पोछा करके काम कर रही हैं, वो पहले ही अपनी मासियों से दिमाग खपा रही हैं, वो पहले ही अपने घर में एक महाजवर लड़ रही हैं, वो फिर काम करेंगी। सो नेवर लाइक डू दिस। क्योंकि मैं भी ऑरिफ्लेम मैंने इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं बहुत काम कर रही थी घर में, मुझे रिलैक्सेशन चाहिए थी, मुझे दिमाग को सुकून देना था। और जब मैं ऑरिफ्लेम में आई मैंने बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ की, मेरा दिमाग सुकून में आया, और जब मैंने वही प्रोडक्ट लोगों को बताई तो मेरी टीम बनना शुरू हो गई और मुझे पैसे भी आने लग गए। तो मैं तो चिल माहौल में आ गई। क्योंकि देखिए, एक मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, जब मैं नई शादी हुई थी ना, तो हम लोग को जज्बाती पना होता है कि हम सारे काम खुद करेंगे। ठीक है, अब तो खैर बहुत अलग दौर आ गया। मैं 1901 की बात करूं अगर, तो जब मेरी शादी हुई थी ना तो मासी या मेड का सिस्टम इतना ज़्यादा हाइप पे नहीं था, बस नॉर्मल था। और बल्कि लोग डिग्रेड करते थे कि हे तुम काम नहीं करती, कैसे आएगी, मियाँ के कपड़े नहीं इस्त्री करती तो मोहब्बत कैसे आएगी, अल्लाह, ऐसी ऐसी बातें होती थी। 1901 वाले लोग हंस रहे होंगे, लेकिन जो अभी न्यू लोग हैं ना, जो जेनजी आ गए, जो पीछे 90s से 2000 के बीच के लोग हैं ना, वो हंस रहे होंगे, वो कहेंगे ऐसा भी क्या होता है, हम लोग तो कुछ नहीं करते और सब कुछ हो रहा है। तो ये बात है, पहले के वक्त में ना हमें पत्नी अजीब सा जो है ना बूमर्स ने कुछ सिखाया हुआ था, तो उसमें यही था। तो मैं बड़ा घिस घिस के सारे काम करती थी, गोल रोटी बनाती थी, वो फूल जाती थी तो मैं फोन करती थी और रोटी फूल गई। ऐसी ऐसी कहानियों में मैं बिजी होती थी, लेकिन मैं थक रही होती थी क्योंकि जो है वो ज़्यादा थकाने वाले काम थे। लेकिन ओरिफ्लेम में मैंने रोटियां मंगाना शुरू कर दी क्योंकि मेरे पैसे आ गए थे। हम लोग सब वही चीज़ को अपग्रेडेड मोड में ले गए, सारे काम मेरी मेड करने लग गई, क्योंकि पैसे थे तो मैंने मेड को देना शुरू कर दिया। उसके बाद में थकना कम हो गई, क्योंकि जब हम जिस्मानी मशक्कत करते हैं ना तो हमारा मेंटल और बॉडी दोनों थकता है। ओरिफ्लेम में मैंने देखा हमारा जिस्म नहीं थकता, हमारा खाली दिमाग यूज़ होता है। दिमाग जब जितना आप ज़्यादा यूज़ करते हो उतना आप यंग, एनर्जेटिक और बहुत ही अच्छा फिट रहते हैं। तो भाई मैंने तो भाई ओरिफ्लेम को ही गले लगा दिया, ये सही है, 3 घंटे की बॉडी की मेहनत करके कुछ नहीं मिल रहा, 3 घंटे ओरिफ्लेम में 3 मीटअप्स कर लो, 1 मीटअप भी कर लो, गेट द अर्निंग। तो ये एक छोटी सी शुगल बात थी जो कि मेरी है। मैं यही करती हूँ कि मुझे ओरिफ्लेम में मीटअप्स में ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ओके जी, रिजल्ट कैसे मिलते हैं? जब आपका स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन होता है, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप होता है। अब हम बात करते हैं फॉलोअप पे। इनवाइट आप लोगों ने देना सीख ली कि आपने वो बात करनी है जो इम्पोर्टेंट हो, काम की बात नहीं करनी। आपने करना है, आपने खूबसूरत और नुमाया दिखना है, तो एक मैनिक्योर की हमारी एक्टिविटी उसमें आइए। अगर आपको ट्रेंडिंग लिपस्टिक चेक करनी है, हमारे घर पार्टी है, आप ज़रूर आइए। आपको अगर बहुत अच्छे फ्रेग्रेंस फील करने हैं, टेस्ट एंड ट्राई पे अवेलेबल है, प्री टेस्टिंग है, तो इस तरह करके ना औरतें बहुत क्रेजी होकर आएंगी। तो काम की बात चाहे। अच्छा जी, उसके बाद आता है फॉलोअप। फॉलोअप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे ही लोग आपके अंदर, आपके घर आके ड्राइंग रूम में बैठ रहे हैं, या आपकी टी पार्टी में आए हैं, या किसी रेस्टोरेंट में आपने उन्हें इनवाइट किया है, किसी सैलून में इनवाइट किया है, पेपर पेन आपने सबको देना, अपना नाम और नंबर लिख लीजिए ताकि हम आपका फीडबैक मालूम कर सकें। ओ माय गॉड, औरतें फौरन दे देंगी, लेकिन अगर आपने जाते जाते मैं बोला जल्दी से नंबर दे दें तो आपको कोई नंबर नहीं देने वाला। या फिर आप उन्हें ये प्रिविलेज देंगे कि वाओ ज़बरदस्त, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव दिया कि आप घरों से निकली आई और आपने ये बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस किया। आप इस पेपर पे अपना नाम और नंबर लिखिए ताकि हम आने वाली कैटलॉग और आने वाले फ्रेग्रेंसेस आपके साथ शेयर कर सकें। तो
आप इससे नंबर लिखने तो वो नंबर लिख लेंगे। तो नंबर लेना जो है ना बहुत आसान काम है, मगर बहुत अखलाकियात के साथ लेना है, क्योंकि लोग नंबर नहीं देते हैं, ये हमें भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि नंबर फौरन से नहीं दिया जाता। तो ये फॉलोअप की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपने नंबर लेंगी तो आप उनसे फीडबैक लेंगी ना। कभी भी ये, अब मैं क्या बोलूँ कि ये नहीं करिएगा कि खाली अपना नंबर दे दें, मैं कभी नहीं करती। मैं कहती हूँ कि मुझे आप अपना नंबर लिख दें, ये मोबाइल इसमें नंबर लिख दें, अगर कोई अर्जेंसी में भी है। मैं नहीं देती अपना नंबर, मैंने नंबर दे दिया, उसने जब कॉल करना, जब उसका दिल या वो भूल जाएगी, मैं यहाँ पे ना सूख जाऊंगी, हड्डी का ढांचा बन जाऊंगी। ठीक है जी। और या फिर ऐसे वक्त में कभी कोई कहता है ना मुझे आपको कॉल करनी है, आप नंबर दे दें, मुझे लाजमी बात करनी है, वो समझ में आता है कि बहुत फ्यू होते हैं, ज्यादातर खवातीन भूल जाती हैं। और जो लोग मुझे नंबर दे रहे होते हैं कभी किसी चीज पर लिख कर, तो मैं कभी भी उसे घर में आके फेंकती नहीं हूँ, फौरन से अपनी नेम लिस्ट में इसका इजाफा करती हूँ। जैसे कि कल की आपने मीटिंग, परसों की मीटिंग में सर जिनानी में सुना होगा कि नेम लिस्ट अपडेट करना चाहिए, मैं फौरन उसको अपडेट करती हूँ। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कही थी कि जो ये नहीं कर रहा है ना वो सही से नहीं होगा कामयाब। लिस्ट को तवील से तवील कर दें, और फिर आप देखिए किस तरह हर महीने कोई ना कोई ज्वाइनिंग आ रही होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है इन 13-14 सालों में, कि जिसको मैंने 6 महीने पहले भी अपनी नेम लिस्ट का हिस्सा बनाया था, वो इस महीने अगर रजिस्टर हो रहा है, दिस इज अ फैक्ट। ये मेरी पाइपलाइन है नामों की, जिसमें से लोग टपक टपक के आ रहे होते हैं। ठीक है। हाँ, मैं क्यों बताऊं कि मैं उन्हें फर्स्ट टेक्स्ट क्या करती हूँ, कौन सा करती हूँ। चले भाई, वो भी बात हो जाएगी। और ये भी एक हम कहेंगे सरताज से कि ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसमें हम हर चीज बता दें आपको। लेकिन ये सारी चीजें होती हैं सामने वाले की बातचीत के मुताबिक। ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने ये टेक्स्ट लिखा है ना तो हर एक को यही टेक्स्ट जाएगा, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग टी अप। टी अप कैसा होना चाहिए? फर्ज करें मैंने एक सैलून में पार्टी रखी है, सैलून में मेरी फ्रेंड है और मैं हूँ, तो हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाना है, तभी आपका फॉलोअप भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। मैंने अपनी फ्रेंड को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाना है, सेम गोज फॉर हर कि उसने मेरा इंट्रोडक्शन अच्छा देना है। ये टी अप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी भी एक पूरी एक अलग से ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए बहुत, इसको भी इंशाल्लाह हम फिर डीपली डिस्कस करेंगे। छोटा सा मकसद मैं आपको बता दूं, स्ट्रॉन्ग टी अप ये होता है कि जिसने मुझे इनवाइट किया अपने घर, वो मेरा बेहतरीन इंट्रोडक्शन दे रहा हो, और या तो मैं अगर अपने घर में आप लोगों को इनवाइट कर रही हूँ तो मैं अपने बारे में जब हम टी पार्टी शुरू कर रहे हो तो अपना एक अच्छा इंट्रोडक्शन दें जिससे वो इम्प्रेस हो सकें। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, जाते जाते भी आपसे लोग कोई मोटिवेशन लेके जाएं। अगर आप बिल्कुल ढीले अंदाज में होंगे, सोते धोते या बिल्कुल सुस्त और बिल्कुल लेजी या बिल्कुल डल या बिल्कुल गुस्से में या बिल्कुल उदास, नो वन गेट मोटिवेशन फ्रॉम यू, नो वन गेट। ठीक है। अपनी आवाज़ के अंदर एक अच्छा सा, क्या कहते हैं उसे, मुझे वो लफ्ज़ नहीं आ रहा, आप इतनी अच्छे से बोलें कि वो अट्रैक्ट हो और वो मोटिवेट रहें कि हाँ हमें इन खातून से दोबारा मिलना है। अच्छा जी, इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी पर्सनालिटी को क्रिज्मेटिक बनाएं। क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी क्या होती है कि आपको लोग देखकर दोबारा मिलना चाहें, ये आपके एक्सपीरियंस होता है। पावरफुल टीम वर्क भी इसी में आती है। अगर आपके साथ 2-4 फ्रेंड्स हैं, कोई टेस्ट एंड ट्राई करा रहा है मीटअप में, तो ये भी फॉलोअप का एक अच्छा कनेक्शन बनता है।